हेलो, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका एमटीवी क्लासेस पर। तो आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में जीएस तथा जीके के अध्ययन पर विचार करेंगे। ठीक है, और उसे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमें पता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी की परीक्षा में। तो आज जो हमने कुछ है ये बेसिकली डिपेंड है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा पर आधारित प्रश्न पत्र हैं, जिसमें कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन हैं और जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको सिलेक्शन दिलाने में सहायक हो सकते हैं यदि आप इनका तल्लीनता से अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलो हिंदी बोल। और मैं ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चन PYQ हैं और इन्हें आप पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी ऐसा दावा तो नहीं है कि यही परीक्षा में आएंगे, बट इनसे मिलते जुलते प्रश्न ही आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, इनमें से कौन सा बैंक है जो घरेलू है? तो आपका सही आंसर है SBI बैंक। ठीक है, सही आंसर है वो SBI बैंक है। क्योंकि SBI बैंक इसलिए है कि बाकी बैंक क्यों नहीं है। SBI, IIC बैंक और HDFC बैंक है, इनकी प्रणाली का 3 प्रणाली हैं इसमें। ठीक है, महत्वपूर्ण घरेलू प्रणालियों में DSBI के रूप में जारी है। उसी पैकेट की संरचना के तहत यह 2018 की सूची में है। ठीक है, तो जो आपकी बैंक है SBI ये घरेलू है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की जल निकासी प्रणाली का कौन सी नदियां हिस्सा है? तो उनमें से है आपकी महानदी और गोदावरी, क्योंकि ये साउथ इंडियन में इंडिया में होती हैं, इनकी लोकेशन है ये यहाँ। तो ये जो भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की जल निकासी प्रणाली, ये दो नदियाँ हैं, महानदी और गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जितने भी भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ वो मौसमी हैं, क्योंकि वो वर्षा पर निर्भर करती हैं। ठीक है, उनका प्रभाव वर्षा के जल से है। इस प्रणाली की मुख्य नदियों में पूर्व से महानदी गोदावरी और कृष्णा, और पश्चिम से नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, इन नदियों का मार्ग हिमालय की नदियों की तुलना में थोड़ा सा ऊपरी है। ठीक है, हिमालय की नदियों के विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती हैं, नर्मदा ताप्ती को छोड़कर, जो अरब सागर में गिरती है की तरह है। जैसे कि ऐसा है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं और अपने उत्तरी भारत की नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ, उन दोनों का अधिकतर जो समागम है, अधिकतर जो अंत है नदियों का, वो बंगाल की खाड़ी में है। सिर्फ दो नदियों का है, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में समाप्त होती हैं। हिमालय प्रणाली की नदियों के विपरीत ही प्रायद्वीपीय प्रणाली की नदियों में बाढ़ वगैरह आती रहती हैं। और ठीक है, और इनमें क्षति कम होती है। और जो कि हिमालय की नदियां हैं, गंगा यमुना, इनमें क्षति अधिक होती है, और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें क्षति कम होती है। तो हमें बस इतना सा क्वेश्चन पढ़ना है कि प्रायद्वीपीय भारत की जल निकासी की कौन सी नदियां हैं। तो महानदी गोदावरी, ये आपसे पूछ सकता है कि मतलब कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, गंगा किस राज्य में बहती है, किन किन राज्यों से होकर गंगा निकलती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे। ठीक है, और जैसे ही बोलेगा कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो ये ब्रह्मपुत्र है। ये आपको पता होना चाहिए। नदियों का एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? और ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सब फ्रांस के संविधान के आदर्श वाक्य हैं, जो पुनर्जागरण की में महत्वपूर्ण थे। ठीक है,
और जो हमें बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि कहाँ से ली गई हैं, जैसे ये पूछेगा आपसे भारत शासन अधिनियम, ये भारत के संविधान के से ही लिया गया है 1935। ब्रिटेन से जैसे आपको भारत शासन का अधिनियम, और जैसे पूछेगा अमेरिका से क्या लिए गए हैं तो मौलिक अधिकार और लिखित संविधान प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से आपके भारत सरकार की अर्ध संघीय व्यवस्था और राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय सलाह क्षेत्राधिकार। रूस से आपके मौलिक कर्तव्य और 5 ईयर प्लान। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, संसद एवं संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची। जर्मनी से आपातकाल और मौलिक अधिकारों का निलंबन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जो 3 वर्ड हैं आपके, समानता, 1 मिनट, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन तीनों का मतलब क्या है। जैसे कि समानता, समानता यह है जो कि समाज के किसी विशेष वर्ग को विशेष अधिकार न प्राप्त हो, वो सभी को समान भाव में प्राप्त हो, सभी को समान मतलब अवसर प्राप्त हो नौकरी और उन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये समानता है, बिना किसी भेदभाव के, जात, लिंग, धर्म और इन चीज़ों के में कोई भेदभाव ना हो। और दूसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का भारतीय नागरिकों की गतिविधियों में स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी रहें, कहीं भी भारत के अंदर व्यापार करें और कहीं भी आवागमन करें, उन्हें कोई प्रतिबंध नहीं, कोई कर नहीं देना होगा आने जाने का, समझ रहे। जैसे कि जजिया और ये सब थे, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब है आपका बंधुत्व, यह भाईचारे की भावना और देश लोगों के बीच मतलब अपनापन, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह एक हैं सब, ठीक है, भाई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, कपास के लिए उपजाऊ मृदा क्या कौन सी है। कपास के लिए जो उपजाऊ मृदा है वो आपकी काली काली मिट्टी है। काली मिट्टी की एक विशेषता होती है, ये भीगने पर फूल जाएगी, मतलब अपना आकार बढ़ा लेगी, और सूखने पर सिकुड़ जाएगी। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि कौन सी मृदा भीगने पर सूख जाएगी, भीगने पर फूल जाएगी और सूखने पर सिकुड़ जाएगी। तो ठीक है, आपकी काली मृदा है। जो आपकी मृदा है, जलोढ़ मृदा है, जो आपके यूपी बिहार इन क्षेत्रों में पाई जाती है, इनके बारे में आपको जानना होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में, यमुना के मैदान में ये सब जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जो सबसे पुरानी मृदा है वो जलोढ़ मृदा है, ठीक है। और दलदली मृदा होती है एक, जहाँ पर लवणता ज़्यादा होती है, पोटास फास्फोरस कमी होती है। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो मृदा मिट्टियों के बारे में भी आप देख लेना, ठीक है। नमी की मृदा होती है जो कपास में, कपास को जो ज़रूरत होती है, जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वो नमी की ज़रूरत होती है, जो कि काली मिट्टी की विशेषता है कि वो अपने अंदर पानी को ऑब्जर्व कर के रखती है, जो काफ़ी समय तक उसे नमी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। और इसके जो बेरी बेरी विटामिन बी के जो स्रोत है, स्रोत वो है आपके चावल, गेहूँ, दलिया, अंडे, ठीक है। विटामिन बी की जो हमारे शरीर में भूमिका है वो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है, तंत्र का संचालन करता है, मांसपेशियों का संचालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। रजा पर्व आपका है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। जुलाई और अगस्त के माह के पास मनाया जाता है। ये प्रकृति को प्रकृति के लिए मनाया जाता है, कि मातृत्व को डेडिकेट करता है ये त्यौहार, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंस इंडिपेंडेंस किसकी रचना है। सीन्स इंडिपेंडेंस, सीन्स इंडिपेंडेंस जो बुक है अपनी, और उसके जो राइटर हैं वो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। और ये घाघरा का जो युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है।
घाघरा का जो युद्ध है 1529 ईस्वी में बाबर वर्सेस महमूद लोदी, और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े थे। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें भी उसकी विजय हुई। ठीक है। 1527 खानवा का युद्ध, राणा सागा वर्सेस बाबर, इसमें भी बाबर ही विजय हुआ। 1528 चंदेरी का युद्ध, इसमें मेदिनी राय और बाबर के वर्सेस हुआ, बाबर भी विजय हुआ। 1529 में अपना ये लास्ट युद्ध था घाघरा, जो कि महमूद लोदी से हुआ था, उसमें भी बाबर विजय हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये सब हमारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर परीक्षा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे गए हैं, और